नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम आकाश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर के चैनल पर आप सभी किसान भाइयों और किसान योद्धाओं का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गेहूं के बारे में अच्छी से जानकारी ली, जिसका प्रयोग करे होंगे आप किसान भाइयों को फायदा भी हुआ होगा। आज हम लोग जानेंगे कि आलू में किस समय खाद देना चाहिए और किस समय पहली सिंचाई देना चाहिए, सिंचाई के बाद देना चाहिए खाद या दवाई। इन्हीं सब टॉपिकों पर धीरे धीरे चल के हम लोग बात करेंगे। किसान भाई का एक कमेंट आया था कि भैया आलू में पाले की समस्या है, कोहरे ज़्यादा पड़ रहे हैं और खर्रा लगने की समस्या ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण हम लोग कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें। एक एक टॉपिकों पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बेसल डोज से फर्टिलाइज़र से शुरुआत करूंगा। किस समय जब आप सोइंग करेंगे तो उस समय आप कौन सी फर्टिलाइज़र का यूज किए थे या नहीं किए थे। उसके बाद आप जब बेसल डोज के बाद जो अप्रूवल डेट आता है उसमें आप लोग फर्टिलाइज़र यूज किए हैं या नहीं किए हैं, इन सभी बात टॉपिकों पर बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि आलू जब 15 से 20 दिन का या 30 दिन का हो जाता है तो उसके बाद उसमें क्या होता है, रिजिड एंड फरो मेथड से नालियों को खोल दिया जाता है। अगर उसके बाद जब आप बुआई किए थे, बुआई में पहली बात आती है कि आपने सीड ट्रीटमेंट किया था या नहीं किया था। सीड ट्रीटमेंट इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पोटैटो फील्ड। अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर सीड ट्रीटमेंट किए हैं तो आप जैसे कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपको स्प्रे से कर दे, उसके 2 या 3 दिन के बाद आप उससे कट करने का कट करके मेथड से आप उसको जो गटिया का साइज भी होना चाहिए वो आपको 6 से 7 ग्राम या 8 ग्राम के बीच में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है कि आप बेसल डोज में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज किए थे। तो बेसल डोज में जैसे मैंने इस्तेमाल किया, मैं आलू की फील्ड में बैठा भी हूँ, तो आप मैंने जो बेसल डोज में इस्तेमाल किया, तो बेसल डोज की बात करेंगे तो DAP और SSP और बात करेंगे हमारा सल्फर, जिंक और माइक्रोराइजा, 3-4 चीज़ों मिलाकर मैंने छिड़काव किया था। जो आपके जो खेत में पोषक तत्वों की कमी होती है उनको वो फुलफिल करता है। उसके बाद आता है, उसके बाद जब मैंने पहले पानी दिया, पहली सिंचाई यानी कि 25 से 30 दिन के अंदर जब मैंने किया, तो उसको नाली इसको खोलने से पहले मैंने सबसे पहले यूरिया का छिड़काव कर दिया। यूरिया क्या होती है, हमारी ज़मीन या पोषक तत्व कह सकते हैं, मेन पोषक तत्व आता है। जो भी प्लांट हरा भरा दिख रहा है या हरा भरा होना चाहता है तो उसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का छिड़काव वेरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन पोषक तत्व में एक सबसे माइक्रो कह सकते हैं, सबसे एक इनिशियल स्टेज कह सकते हैं, सबसे बेस्ट पोषक तत्व कहते हैं, वो होता है हमारा नाइट्रोजन। अगर बात करें तो आप इसमें जब मैं 25 से 30 दिन के बाद एक पहली सिंचाई करने के बाद उसमें एक पहले डोज में ही आप उसमें